task is to understand where these flags will be used. अब देखो, हमारे पास कंपैरिजन होता है मेनली दो नंबर्स के बीच में, तो उन कंपैरिजन के अंदर हम इन फ्लैग्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। देखो कैसे यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स विद using flags. By using flags only, we are not using any other thing. We will see, अगर हमें लेट से ये करना हो कंप्यूटर को कि a is greater than b, then go to c, else go to d, अगर ये स्टेटमेंट हमें इम्प्लीमेंट करनी हो। अब ये तो हाई लेवल लैंग्वेज कोड है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज कोड कहीं ना कहीं मशीन इंस्ट्रक्शंस में होगा। हमें मशीन इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करना है यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज तभी बिल्ड होंगी जब मशीन इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके इक्विवेलेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब अगर हम यहाँ पे कंपैरेटर लगा दें तो टाइम भी कंज्यूम होगा, बिकॉज कंपैरेटर विल टेक मोर टाइम। एंड अगर हम उसको बाय यूजिंग फ्लैग्स करेंगे तो हमें कंपैरेटर की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन से काम हो जाएगा और हमें उसका रिजल्ट भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स से आई हैव अ नंबर a इज इक्वल टू 1100। ये मेरा एक 4 बिट का नंबर है। आई एम टेकिंग अ स्मॉलर एग्जाम्पल जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। एंड एक नंबर है मेरे पास b जिसमें मैंने लिखा 0010। अभी मैंने ये मान लिया कि ये अनसाइंड नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर अनसाइंड नंबर्स। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आई विल कम टू साइंड एंड अनसाइंड इन अ मोमेंट, एंड बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. So let's say I want to check whether this is true or not, whether a is greater than b or not. I want to check that. What I can do is I can do a minus b, and then on the basis of it I can check it. How? अगर इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आया तो दिस इम्प्लाइज b is greater than a, और अगर पॉजिटिव आया तो दिस इम्प्लाइज a is greater than b. क्योंकि हमारे पास अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो ये बड़ा होगा तभी नेगेटिव आया है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पहले ए वाला हमारा नंबर बड़ा होगा, लार्जर होगा, तभी ये नंबर बड़ा होगा, तभी हमारे पास नंबर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है. और अगर रिजल्ट ज़ीरो आता है तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी. ये भी तो हो सकता है कि रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो नंबर दोनों इक्वल होंगे. सो सारा खेल a माइनस बी करने का है. अब इस a माइनस बी को करने के लिए या तो हमारे पास सब्ट्रैक्टर हो, और सब्ट्रैक्टर अगर नहीं है तो हम इसको एडर से भी बना सकते हैं. हाउ? वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b अगर हम ये करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू a माइनस बी. नाउ देखिए, a को मैंने लिखा 1100 और b को मैं लिख रहा हूँ उसका 2's कॉम्प्लीमेंट. अगर 2's कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना नहीं आता है तो ज़रा ध्यान से सुनो. इसमें क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ चलो. जितने ज़ीरो हैं उनको सेम लिख दो. जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो, जब पहला वन मिलेगा उसको सेम लिख दो, और पहले वन के बाद जितनी भी बिट्स होंगी उनको कॉम्प्लीमेंट कर दो. 3 चीज़ें हैं. राइट से स्टार्ट करो. राइट से जितनी ज़ीरोज़ मिल रही हैं उनको एज इट इज़ लिखते रहो जो कंटिन्यूस होंगी. जब पहला वन मिल जाएगा उसको वन ही रहने दो, और उसके बाद जितनी भी बिट्स होंगी वो वन हो या ज़ीरो हो, पहले वन के बाद उन सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो. तो इनको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा, तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया. ये सिंपलेस्ट वे है 2's कॉम्प्लीमेंट लिखने का किसी भी नंबर को. अब ये 2's कॉम्प्लीमेंट को मैं इसके साथ में ऐड करता हूँ. ज़रा इसके साथ में मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि a और ये है 2's ऑफ b. इनको ऐड करने पे ये 0, ये 1, 1 1 इज़ 0, कैरी इज़ 1, ट्रिपल 1 इज़ 1 and 1. So this is what we have got. And now by this we can find the fields. What are the flags right now? So इन flags को, इन set of flags को हम एक और चीज़ बोलते हैं PSW. This is program set words, program status word, program
स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज नथिंग बट इज कलेक्शन ऑफ ऑल फ्लैग्स. अब मैंने क्या किया, लेट्स से इन फ्लैग को मैंने नाम दिया ZVSC. अब आप यहाँ पे ये मत आर्ग्यू करना कि Z को पहले लिख दिया, V को बाद में लिख दिया. ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, ऊपर कनेक्शन उसी हिसाब से हो जाएंगे, रटनी नहीं है चीज़ें. अब यहाँ पे क्या ये रिजल्ट तो हमारे पास ये है, ये तो हमारा रिजल्ट है, और ये हमारे पास जो है वो सी आउट है. तो क्या हमारा रिजल्ट ज़ीरो है? नहीं है. अगर रिजल्ट ज़ीरो नहीं है तो Z की वैल्यू ज़ीरो हो गई. क्या हमारे पास ओवरफ्लो हुआ है? ओवरफ्लो कैसे पता चलेगा? सी इन एक्सॉर सी आउट. अब सी इन ये है, ये क्या है? सी इन, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से रिजल्ट जनरेट हुआ 0 और कैरी जनरेट हुआ 1. तो सी इन की वैल्यू हो गई 1 और सी आउट ये वाला जो आखिरी बिट है वो है 1. तो यानी कि ओवरफ्लो नहीं हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे v को 0 सेट कर सकते हैं. नाउ सिंस वी आर नॉट कंसिडरिंग साइन और अनसाइन राइट नाउ, let's consider the numbers are in 2's complement. So the last bit, because this is F7, so this F7 will be in sign. यहाँ पे 1 आ गया, साइन बिट क्या हो गई हमारी 1, और कैरी जनरेट हुआ है हमारे पास 1, तो ये भी 1 हो गया. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर दीज फ्लैग्स, हाउ टू सेट द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. सो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को हमने इस तरह से पहले सेट कर दिया. I hope you got to know that how to write the program status words. Okay. अब let's say मैं एक केस लेता हूँ सबसे पहले, केस 1, और केस 1 इज अनसाइंड नंबर्स का, अनसाइंड नंबर्स का. लेट्स से मेरे पास जो A था वो क्या था 1100 और B क्या था 1110. No, these were 00, 0010. अनसाइंड नंबर्स हैं. अनसाइंड नंबर्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे लास्ट बिट साइन नहीं बता रही है, बट कैलकुलेशन में CPU साइंड नंबर हो या अनसाइंड नंबर हो, कंप्यूटर उसमें कोई डिफरेंस नहीं करता है. दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग दैट द लास्ट बिट इज टेलिंग अस द साइन, बट कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस when it is coming to unsigned or signed in terms of addition or subtraction. In terms of addition and subtraction, in terms of setting the flags also, it will not make any difference. But let's say हमारे पास unsigned numbers हैं, अभी समझ में आ जाएगा. ये नंबर क्या होगा हमारे पास 12. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये बाइनरी से डेसिमल में 12 होगा, और ये नंबर क्या होगा 2 डेसिमल में. तो अब इनके सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास जो रिजल्ट जनरेट होना चाहिए वो 10 होना चाहिए. एनीवे वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट विल बी द रिजल्ट, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द फ्लैग्स. बट सी यहाँ पे A को मैंने लिखा 1100 और B को मैंने लिखा 2's ऑफ B, दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. क्योंकि हमें A माइनस B अगर करना है तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा कि A प्लस 2's B. तो इसीलिए मैंने 2's B लिखा यहाँ पे, विच विल कम 1110, और हमारा रिजल्ट अभी हमने देखा था ऊपर ये आ रहा था. ठीक है, 11010. सो 010 ये कैरी था CN, और ये 1 और ये 1 ये हमारा था C आउट. सेम जो ऊपर किया है वही लिख रहा हूँ, बस इस बार मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये अनसाइंड नंबर्स थे मेरे दोनों A और B. ZVSC, Z क्या होगा 0 क्योंकि नंबर 0 नहीं है. V क्या होगा C in और C out दोनों का एक्सॉर 0. साइन बिट क्या होगी 1 क्योंकि ये 1 है, और कैरी क्या होगा हमारे पास 1 क्योंकि ये 1 है. ये सारी हमारे पास सेट्स हो गए. अब नाउ मुझे ये देखना है कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, तो मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको चेक करने के लिए. नाउ देखो यहाँ पे एक्चुअली में A इज़ ग्रेटर देन B, बिकॉज A इज़ 12, ये क्या है 12 और B क्या है 2, ये कंडीशन है हमारे पास, और जो ट्रू हो रही है. तो वो कैसे चेक करेंगे? देखो, क्योंकि
हम यहाँ पे अनसाइंड नंबर देख रहे हैं, तो अनसाइंड देखते हुए हमें कभी भी ओवरफ्लो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. यू बाय माई आर्ग्यूमेंट दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द ओवरफ्लो बिट while checking the unsigned numbers, but in case of signed number the case is not the same. Okay, so overflow is useless while checking unsigned numbers. लेकिन अगर मेरे पास z की वैल्यू ज़ीरो है, अगर z की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों बराबर नहीं है. ठीक है, अगर z की वैल्यू 1 होती तो a और b बराबर हो जाते, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या आता, ज़ीरो, और z की वैल्यू 1 हो जाती उससे. बट अगर z की वैल्यू ज़ीरो है तो यानी कि वो बराबर तो नहीं है, या तो छोटा है a या बड़ा है a, बराबर नहीं है. दूसरी चीज, अगर कैरी की वैल्यू 1 है, अगर कैरी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब होगा कि a ग्रेटर देन b है, और यहाँ पे कैरी की वैल्यू 1 ही है. अब सुनो क्यों कैरी की वैल्यू 1 है तो a बड़ा क्यों होगा, जरा सुनो. जब हम एक्चुअली सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें कैरी नहीं मिलता है, हमें मिलता है बोरो. देखो यहाँ पे अगर लेट से 12 में से -15 करूँगा तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं माइनस कर सकता हूँ. सो व्हाट आई डू इज आई टेक बोरो फ्रॉम इट्स नेबर, और ये 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा विच विल कम, लेट से 12 में से सो व्हाट वी डू इज, ये तो उल्टा लिख दिया है मैंने. लेट से मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 में से 9 नहीं जा सकता है. जब 2 में से 9 नहीं जा सकता है तो आई टेक बोरो फ्रॉम इट्स नेबर. नाउ इट विल बिकम 12. 12 में से 9 जाएगा और 3 बचेगा, और यहाँ पे जब मैंने बोरो ले लिया था तो ये हो जाएगा 0 विच विल कम हियर, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 3. इस तरह से हम बोरो लेते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. नाउ what is borrow and what is carry, they are complement to each other, they are complement to each other. So what I am writing here is carry and borrow are complement to each other. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैरी 1 है तो बोरो की वैल्यू 0 होगी. अगर कैरी 1 है और कैरी और बोरो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो बोरो की वैल्यू क्या होगी, 0. और बोरो की वैल्यू 0 तभी होगी जब पहले वाला नंबर जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा होगा, अदरवाइज हमें बोरो लेना पड़ता. ठीक है, तो बोरो अगर 0 हुआ तो दैट मीन्स पहले वाला नंबर हमारा लार्जर था. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर z की वैल्यू 0 है और कैरी की वैल्यू भी 0 है, अगर कैरी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज बोरो इज इक्वल टू 1. बोरो 1 होगा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. सो ऑन द कॉन्ट्रेरी a विल बी लेसर देन b, बिकॉज अगर हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ी, अगर b इक्वल टू 1 है यानी कि ट्रू है तो बोरो हमने लिया है, और अगर हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ी है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा पहले वाला नंबर छोटा है. So this is how, by using these two flags only, I can find out whether a is greater than 0 b or a is less than b. I don't have to look into the result also. Whatever the result is, देखो ये result क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है, 1 0 1 0, क्योंकि ये डिस्कार्ड हो जाएगा. तो ये नंबर क्या आ रहा है, 10, जो कि हमारा आंसर भी है, लेकिन हमें आंसर का ज़रूरत नहीं पड़ा यहाँ पे. So while comparison, CPU does not store the results. What it do is it only set the program status word, and in the next instruction on the based of program status word we can do our decision. So let's say हमने ये वाली कंडीशन लिखी और इस कंडीशन के बाद हमें क्या करना था, लेट्स से गो टू C. तो ये है इंस्ट्रक्शन 1, ये है इंस्ट्रक्शन 2. Based on the instruction 1 we are doing something on instruction 2. अब आपको पता चलेगा कि कैरी पिछली इंस्ट्रक्शन में क्या था, उसकी वजह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी यूज होगी. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
देखो कंपेयर ए कॉमा बी, कंपेयर ए कॉमा बी रिजल्ट स्टोर नहीं कर रहा है, कंपेयर ए और बी सिर्फ इस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को, जो हमारे पास ये है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ZVSC, सिर्फ इनकी वैल्यूज को सेट कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ब्रांच, लेट्स से ब्रांच इफ पॉजिटिव टू लेट्स से C। अगर नंबर हमारे पास पॉजिटिव आया तो हम C पे जा रहे हैं, और अगर नंबर नेगेटिव आया, नंबर नेगेटिव क्यों आएगा, नंबर नेगेटिव आएगा क्योंकि ये हमारे पास लेट्स से छोटा था, ये बड़ा था, बी वाला हमारा बड़ा था, तो ये वो नंबर नेगेटिव हो गया, तो हम इस वाली ब्रांच को नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके, नाउ अगर हमारे पास z की वैल्यू 1 हुई, अगर हमारे पास z की वैल्यू 1 हुई तो हमें कैरी को देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस अलोन कैन गिव अस द रिजल्ट दैट a इक्वल टू b। z अगर 1 है तो यानी कि रिजल्ट 0 आया होगा a माइनस बी का, इसका मतलब a और b दोनों बराबर हैं, हमें c को देखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द केस विद अनसाइंड नंबर्स। नाउ लेट्स सी द साइंड नंबर्स। साइन नंबर्स को देखते हैं जरा, साइन नंबर्स में क्या होगा, यहाँ पे केस सेम नहीं है। साइन नंबर्स में अगेन आई एम टेकिंग द सेम नंबर्स, लेट्स से 1 1 0 0, b इज लेट्स से 0 0 1 0। साइन नंबर्स अगर होंगे तो ये नंबर क्या होगा मेरे पास, ये नेगेटिव नंबर है, और ये नेगेटिव में इट विल बी -4, इट विल बी -4, एंड दिस विल बी +2 and their difference will be -2। नाउ सी, अब यहाँ पे ये वाली बिट साइन को बता रही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए, CPU के लिए एडिशन सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन सेम रहेगा, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यानी कि अगर मैं a माइनस बी करूँगा तो रिजल्ट वही बनेगा जो पहले आया था, यानी कि it will be a plus 2's of b। That means a को तो मैं लिखूंगा 1 1 0 0 और b को मैं लिखूंगा 1 1 1 0, और उनका रिजल्ट भी 0 1 0 1 1 यही रहेगा, और ये हमारा कैरी है और बाकी हमारा रिजल्ट है। On the basis of this I will set few flags, और what flags will be set, ZVSC, ये हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज रिजल्ट इज नॉट 0, V इज अगेन 0 बिकॉज यहाँ पे कैरी था हमारे पास 1 और ये हमारा कैरी है 1, दोनों का जो एग्जॉर होगा वो 0 होगा। साइन इज 1, कैरी इज 1, यही हमने अभी तक सेट किए हैं फ्लैग्स। नाउ चेक दिस, हमारे पास अभी A क्या है -4, B क्या है 2, यानी कि A इज लेस देन B, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, A लेस देन B। जबकि ऊपर वाले केस में A ग्रेटर देन B था, ऊपर वाला मतलब अनसाइंड वाले केस में A की वैल्यू थी 12 और B की वैल्यू थी 2, तो A ग्रेटर था, यहाँ पे A लेस है, तो सेम फ्लैग्स चेक नहीं हो रहे हैं, फ्लैग्स चेंज हो जाएंगे। अब कैसे चेंज होंगे उसको सुनो जरा। हमें हर बार अनसाइंड के केस में 3 फ्लैग्स को चेक करना है, वेरीफाई 3 फ्लैग्स ऑलवेज। एंड व्हाट आर दीज फ्लैग्स, देखो अगर हमारे पास ओवरफ्लो की वैल्यू 0 है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ओवरफ्लो होगा, साइन के केस में ओवरफ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ओवरफ्लो हो जाएगा साइन के केस में तो हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं पता चलेगा कि वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए ओवरफ्लो तो 0 होना चाहिए, दैट इज v मस्ट बी इक्वल टू 0। देन z हमारा अगर 1 है तो यानी कि नंबर हमारा क्या है, ऑलरेडी 0 है, नंबर इज ऑलरेडी 0 बिकॉज z इज 1, दैट इज द डिफरेंस ऑफ a माइनस b इज 0 एंड बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो इस केस में तो 2 फ्लैग से काम चल गया, यानी कि a इक्वल टू b। लेकिन अगर v इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू 0 है तो यानी कि
नंबर ओवरफ्लो भी नहीं हुआ और हमारा रिजल्ट ज़ीरो भी नहीं है, नंबर रिजल्ट कुछ और है, तो यानी कि रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, अब ये देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास साइन की बिट ज़ीरो होगी तो यानी कि नंबर जो जनरेट हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स विल ओनली बी पॉजिटिव इफ द फर्स्ट नंबर इज लार्जर वन। इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन b। साइन बिट जीरो कब होगी? जब हमारे पास a माइनस बी का रिजल्ट पॉजिटिव आया होगा। पॉजिटिव आया होगा तभी तो ये साइन बिट जीरो होगी। और अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो a बढ़ा रहा होगा तभी पॉजिटिव आया है, इसीलिए a इज ग्रेटर देन वन। अगर ये तीनों जीरो हैं तो रिजल्ट इज a ग्रेटर देन वन। बट इफ v इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, ओवरफ्लो नहीं हुआ है, वैल्यू जीरो नहीं है एंड साइन बिट इज वन, दिस इम्प्लाइज a इज लेस देन b। मतलब a माइनस बी इज प्रोड्यूसिंग नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव की वजह से ये साइन बिट वन हो गई और जब नेगेटिव रिजल्ट तभी आएगा जब ये b लार्जर रहा होगा और ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इस केस में देखो z इक्वल टू ज़ीरो, v इक्वल टू ज़ीरो एंड s इक्वल टू वन, दिस इज द कंडीशन फॉर a इज लेस देन b। ये वाली कंडीशन सेट हो रही है इसमें और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि a इज लेस देन b, दिस इज वेरीफाइड। सो दिस इज हाउ वी कैन सी the flags and then may decide whether a is less than 0 or a is greater than 0 or both are equal. So on the basis of flags only we may decide, and we have not looked into the result actually। अगर रिजल्ट को आप देखोगे, क्योंकि ओवरफ्लो यहाँ नहीं हुआ है, देखो जीरो है ये, तो ओवरफ्लो अगर नहीं हुआ है तो रिजल्ट सही होना चाहिए। दिस नंबर इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा विच इज 0 1 0 1 और इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 1 इज 0, 1 हियर 1 1, दिस इज 6 एंड नंबर वॉज नेगेटिव, साइन बिट इज 1, सो -6 आया है। क्या हमारे पास रिजल्ट -6 था, ये -2 नहीं आएगा, -4 -2 इज -6, क्योंकि ये +2 में जब ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा एंड रिजल्ट इज -6। सो द रिजल्ट इज वेरीफाइड, ओवरफ्लो नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द फ्लैग्स। लेट्स यस सर, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ओवरफ्लो नहीं हुआ है, बट ऐसे तो हर बार नहीं हो सकता है ना, हो सकता है कि कभी बोरो या ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो हो जाएगा v इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कैन नॉट डिसाइड, कैन नॉट डिसाइड। सर तो ये बेसिकली मतलब हमें तो पता चल जा रहा है, बट वहां पे अंदर कैसे पता चलेगा फ्लैग्स को कि अभी नहीं डिसाइड कर सकते? यही तो मैं बता रहा हूँ कि हम, वो क्या करता है, इन फ्लैग्स को चेक करेगा। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होगी वो इन फ्लैग्स को चेक करेगी। इन फ्लैग्स की वैल्यू फिक्स्ड है, यही वैल्यू रहेंगी। अगर वैल्यू v की 1 हो गई तो वो नॉट डिसाइड बोल देगा, और अगर कुछ और होगी तो वो बताएगा कि रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दीज फ्लैग वैल्यूज। ओके सर। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट से कोई भी नंबर ले लो, a इज इक्वल टू 0 0 1 0। इस बार मैंने उल्टा कर दिया और इसको मैंने बोल दिया 0 1 0 0, उल्टा कर दिया। अगर मैं अनसाइंड नंबर लूँगा और साइन नंबर लूँगा तो देखो ये वाला अनसाइंड के केस में 2 है और ये वाला नंबर हमारा 4 है, और साइन नंबर के केस में ये वाला नंबर प्लस के 2 है और ये वाला नंबर क्या होगा हमारे पास, लेट से इसको 1 लिख देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, -4 होगा। अब देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर हो गए हमारे पास साइन और अनसाइंड के केस में, तो अनसाइंड का 4 भी चेंज हो जाएगा ना, ये वाला 4 नहीं बचेगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, ये केस अगर मैं देखूँगा अनसाइंड के केस में a इज इक्वल टू 0 0 1 0 और b इज इक्वल टू, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट विल बी 0 0, इधर से लेके चलेंगे 0 0 सेम, पहले वाला 1 सेम और ये वाला बिट फ्लिप,
तो ये हमारा 2s हो गया बी का। इनका एडिशन करो 0 1 1 0। अब जरा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को सेट करो। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये है ZVSC। लेट से हमारे पास ये जो नंबर आया क्या वो 0 है? नहीं, तो ये तो हमारे पास Z की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि वो 0 नहीं है। ओवरफ्लो हो रहा है क्या? ओवरफ्लो पता कैसे चलेगा? 0 और 1 का सम हुआ 1, कैरी क्या हुआ 0, और इनका सम भी 0 हुआ तो कैरी आउट क्या हुआ 0। तो सी आउट एक्सॉर सी इन 0 एक्सॉर 0 इज इक्वल टू 0, तो ओवरफ्लो इज 0। साइन क्या हुआ 0 क्योंकि लास्ट वाली बिट होती है 0। अब गलती से ये वाली बिट को साइन में मत डाल देना, याद रखना है F7 होती है साइन बिट, और कैरी ये वाली बिट होती है, उसको भी हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। सारे के सारे फ्लैग हमारे 0 सेट हो गए। अब आप याद करो जब हमारे पास z इक्वल टू 0 होता था और कैरी इक्वल टू 0 होता था तो इसका मतलब था बोरो इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर आपने बोरो लिया है, बोरो तभी लोगे जब आपका पहले वाला नंबर छोटा रहा हो। कंपेयर कर लो, ये कंडीशन थी a लेस देन b की, और यहाँ पे देखो ये a है ये b है, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन b। ये फिक्स है कंडीशंस, रटनी नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी समरी में मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उसको फिर जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अनसाइंड के केस में देख लो, अब कैलकुलेशन तो यही रहेगी और ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी यही रहेगा, लेकिन अनसाइंड के केस में v इज इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरफ्लो चेक करते हैं, z इज इक्वल टू 0 क्योंकि नंबर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 नहीं है, इसका मतलब तो हम साइन को चेक करेंगे। साइन का 0 मतलब नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तब होगा जब a ग्रेटर देन b होगा। चेक कर लो a इज ग्रेटर देन b। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस कंडीशन वी हैव फाउंड आउट विच नंबर इज greater or which number is smaller. In programming, a computer is actually looking at the flags to compare the numbers. It does not use any comparator many times and it does not store the result. हमने इस result को store नहीं किया है, तो इसको note भी कर सकते हो। CPU does not store the result in comparison. It just sets the PSW, that is program status word. और फ्लैग केवल 4 नहीं होते हैं, और भी होते हैं, अभी हमने केवल 4 पढ़े हैं, ठीक है। समरी के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर इनकी समरी आप लिखना चाहो तो साइंड नंबर्स के लिए हम 3 फ्लैग्स को चेक करते हैं, V, Z एंड S। रटने के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि जब आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ऐसी इकट्ठी रटने के लिए। क्या क्या रटोगे? कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक के अंदर टेबल्स रटोगे, एक्साइटेशन टेबल्स रटोगे, ट्रुथ टेबल्स रटोगे, या फ्लिप फ्लॉप्स की टेबल्स रटोगे। यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की टेबल रटोगे, या DBMS के अंदर आप लोग ये रटोगे कि कौन सी टेबल कैसे बननी चाहिए। समझोगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर हमारे पास V1 हो जाता है तो Z की वैल्यू कुछ भी हो, साइन की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट क्या होगा हमारा? कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर v की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है और साइन की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? a इक्वल टू b। क्योंकि z 1 है तो इसका मतलब दोनों का रिजल्ट 0 आया है, डिफरेंस का रिजल्ट 0 आया है, और डिफरेंस तभी 0 हो सकता है जब दोनों इक्वल रहे हो। अगर v 0 है, z भी 0 है, s भी 0 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर जनरेट हुआ है, और वो तब होगा जब पहला नंबर बड़ा हो। और अगर ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये तब होगा जब a लेस देन b हो। और इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप अनसाइंड की कंडीशंस देखोगे तो अनसाइंड नंबर्स के अंदर हम केवल 2 फ्लैग्स को चेक करते हैं। फर्स्ट फ्लैग इज z एंड सेकंड फ्लैग इज c।
अगर z फ्लैग इज 1 तो कैरी कुछ भी हो, हमारे पास नंबर क्या होगा, a इक्वल टू b। लेकिन अगर z 0 है, कैरी 0 है, अगर कैरी 0 है तो इसका मतलब बोरो 1 होगा। बोरो कब 1 होगा, जब आपने उधार लिया हो। उधार तब लोगे जब आप छोटे हो, तो इसका मतलब a इज लेस देन b। और अगर ये होगा कैरी 1 तो इसका मतलब पुराने वाला पहले वाला नंबर हमारा बड़ा है, क्योंकि बोरो नहीं लिया है। बोरो 0 हो जाएगा अगर कैरी 1 है तो। और उधार तब नहीं लोगे जब आपके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, तो इसका मतलब आपका नंबर a बड़ा हुआ। तो ये समरी के अंदर इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड्स की वैल्यूज़ होती हैं।